दोस्त मज़ा से ठार एंड वेलकम टू द चेंज मेकर्स ऑफ सिंध की जो हमने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया है बड़ा मज़ेदार और इसका फीडबैक जो है इट इज़ अमेजिंग। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को हम लोगों ने बुलाया है अपने पॉडकास्ट में और उनकी जर्नी उनकी स्ट्रगल और करने का मकसद यही था कि आप यूथ को और जो यूथ चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो चाहे वो उसमें कोई ना कोई स्पेशलिटी हो, कुछ बनना चाहते हैं कुछ लोग चाहे स्पोर्ट्स के हवाले से या कुछ CSS ऑफिसर या ज़िंदगी में किसी मकाम पे जाना चाहते हैं तो उनकी जर्नी हम डिस्कस करते हैं, मोटिवेशन इंस्पिरेशन आपको देते हैं कि उन लोगों ने किस तरह इस मकाम पे पहुँचे। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जिन लोगों ने ये बड़ा इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि पॉडकास्ट जो डिजिटल विजिबिलिटी है, सो आई बिलीव इट्स नेवर डन बिफोर। सिंध गवर्नमेंट में किसी भी डिपार्टमेंट ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट नहीं किया। तो आई रिमेंबर जब मेरी उनसे बात हुई थी तो ही सेड यस, ही ऑलवेज सेज कि यार ये अगर कोई चेंज करने की कोई बात करता है तो सेड यस वी कैन डू इट, और हम कर सकते हैं। यस, हम लोगों ने कर सकते, तो पॉडकास्ट स्टार्ट करवाया। तो जब मेरी बात हुई जो सेक्रेटरी यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अब्दुल अलीम लाशारी साहब से जब मेरी बात हुई, सेड कि यस वी कैन गो फॉर इट, इज़ अ वंडरफुल आइडिया। तो आज हमारे साथ जो हैं अब्दुल अलीम लाशारी साहब मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे कि जो प्रीवियस क्या क्या 5-6 महीने में अचीवमेंट्स हुई हैं, कौन कौन से बड़ी बड़ी गेम्स से कौन कौन से प्रोग्राम हुए हैं और उसके अलावा उनके आगे विजन क्या है। डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट द होल जो चीज़ें होने वाली है स्पोर्ट्स एजू डिपार्टमेंट के हवाले से। अब्दुल अलीम लाशारी साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम थैंक बेहतरीन, आप ठीक हैं? ऑल इज़ वेल सर, ऑल इज़ वेल। सर ये मतलब कोई आपको टोटल टेन्योर कितना हुआ एज अ सेक्रेटरी आते हुए? अब वैसे तो आपके पीछे बहुत जर्नी है, कल्चर डिपार्टमेंट, बहुत से बड़े बड़े इवेंट्स आपने, फिर उसके बाद सिंटेक्स बोर्ड, तो एज अ यहाँ पे आपको कितना टाइम हुआ? यहाँ मुझे तकरीबन 4 महीने हुए हैं। 4 मंथ्स। 4 साढ़े 4 महीने हुए हैं। और इसमें जो काम था वो आप सब लोगों के सामने है। और व्हाट वाज योर मोटिवेशन? मींस कि आप जैसे आए हैं कोई एक दिन इन 4 महीने के टेन्योर में, मतलब 120 दिन अगर मैं काउंट करता हूँ, 120 दिन में काफ़ी हॉलीडेज़ भी होंगे, तो आपका एक दिन कोई ऐसे नहीं गया? कभी आपने यूथ डेवलपमेंट सेंटर डेवलप किया, उसके बाद डिफरेंट गेम्स करवाई, चाहे वो सखर हो, डिस्ट्रिक्ट कोई नहीं छोड़ा, सखर, शिकारपुर, लाड़काना, हैदराबाद, हर जगह पे। तो मोटिवेशन क्या थी कि इसको आप 4 महीने में इतना आके लेके आए हैं, आपने कोई एक दिन खाली नहीं छोड़ा? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट है उसकी 3 विंग्स हैं। जी सर। एक स्पोर्ट्स विंग है जो स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ करता है, जिसमें मोस्टली हम न सिर्फ स्पोर्ट्स को प्रमोट्स करते हैं बल्कि एथलीट्स को भी बिल्कुल। प्रमोट भी करते हैं और उनकी वेल बीइंग भी करते हैं। मेंटेन करते हैं। क्योंकि सिर्फ स्पोर्ट्स को प्रमोट करना काफ़ी नहीं होता, जो एथलीट्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनकी वेल बीइंग को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। राइट। तो हमारा जो स्पोर्ट्स विंग है ये सारे वही काम करता है। मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हम जो है वो करते हैं। और हमारा डोमेन तो वैसे पूरा सिंध है, लेकिन ज़ाहिर है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, राइट। वो भी करते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जिसको मैं कहता हूँ वो यूथ अफेयर्स यूथ अफेयर्स, का राइट। विंग है। यूथ अफेयर्स आपको पता है कि हमारी पॉपुलेशन का 68% राइट। पूरे पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो यूथ। वो यूथ है। अब यूथ तो है, हम कहते हैं ये हमारा ख़जाना है, लेकिन बिल्कुल। ख़जाने को यूटिलाइज कैसे यूटिलाइज। करना है वो हमारा डिपार्टमेंट है। वो हम उन एफ़र्ट्स को, उन चीज़ों को कोशिश करके टच कर रहे हैं जो हमारे यूथ को स्ट्रेंथन करे। स्ट्रेंथन करिए, राइट। आजकल अगर यूथ का मसला देखा जाए तो उसका ज़ाहिर है सबसे जो बड़ा मसला है उसकी सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, राइट। कि उसका फ्यूचर कैसे होगा। तो हम उसके फ्यूचर को देख के वो प्लान करते हैं। यूथ पॉलिसी हमारी बनी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यूथ रिलेटेड हैं। तीसरा, फिर वैसे तो हर इसका सेगमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये है इंजीनियरिंग विंग। इंजीनियरिंग, राइट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। डेफिनेटली जब तक आपके पास ग्राउंड्स नहीं होंगे, जब तक आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, तो आप स्पोर्ट्स कर ही नहीं कर ही सकते। नहीं सकते, बिल्कुल राइट।
तो हमारे पास एक बहुत ही मजबूत टीम है इंजीनियरिंग विंग की, राइट, जो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो स्टेडियम्स, मल्टीपर्पज़ हॉल्स, सिंथेटिक ट्रैक्स, वो हॉकी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, या जिम्नास्टिक हो, या इस तरह की दूसरी जो इंडोर और आउटडोर और गेम्स गेम्स हैं। हैं, उन तीनों को देखता है। अच्छा सर, एक चीज़ बता दें, आपने बड़ी अच्छी बात की, इंजीनियरिंग हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने कहा विंग है। तो हमारे पास अब कितने ग्राउंड थे हर डिस्ट्रिक्ट में? हमारा स्पोर्ट्स एंड यूथ डिपार्टमेंट का ग्राउंड है, एक सब चीज़ें हैं? देखें, ऑलमोस्ट हमारी कोशिश यही रही है डे वन से, जब से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट फेडरल गवर्नमेंट से अलग हुआ है। जो है वो अलग होके यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट में आया है, तो हमारे डिपार्टमेंट की यही कोशिश रही है कि हर डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो स्टेडियम भी हो, ग्राउंड्स भी हों, और अदर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड बिल्कुल। हों। तो इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। तकरीबन सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में ग्राउंड है। ग्राउंड हैं, कहीं पे फैसिलिटी कुछ कम है, ज़्यादा है, लेकिन हर है जगह सही। पे फैसिलिटीज़ हमने रखी हैं। कुछ जगहों पे नहीं है, तो वहाँ पे हमारा काम चल रहा है। तो और आपकी वो भी ऑनगोइंग स्कीम में है, मतलब आप कुछ चीज़ें आपने वो इंजीनियरिंग के हवाले से कुछ बता दीजिएगा हमें। बिल्कुल इंजीनियरिंग के हवाले से देखें, हमारी टोटल जो है वो 102 स्कीम्स हैं इंजीनियरिंग की जो ऑनगोइंग हैं, हाँ। और उसमें तकरीबन 50 से ज़्यादा जो है इस साल जून में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। डिफरेंट ग्राउंड्स और फैसिलिटीज़। डिफरेंट ग्राउंड्स फैसिलिटीज़, जिसमें सिंथेटिक हाँ। ट्रैक्स भी हैं, एस्ट्रोटर्फ ट्रैक्स भी हैं, हम्म। फ्लड लाइट्स भी हैं, ग्राउंड्स भी हैं, यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स भी हैं। अच्छा, यूथ डेवलपमेंट सेंटर की आपसे पूछूंगा, आपने एक गुलिस्तान जौहर में जो यूथ डेवलपमेंट सेंटर था, हम पहले नहीं गए थे, वो बड़ा भी मज़ेदार, मैं कल परसों भी गया हुआ तो बड़ा खूबसूरत, बड़ा मज़ेदार किस्म का उधर माहौल था। तो ऐसे यूथ डेवलपमेंट सेंटर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी आप डेवलप कर रहे हैं, कोई इस तरह का आपका प्लान है? देखें, यूथ डेवलपमेंट सेंटर हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में उसकी फैसिलिटी मौजूद है। यहाँ तो वो कंप्लीट हो चुका है, अभी तक तकरीबन 16 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे यूथ डेवलपमेंट सेंटर कंप्लीट हैं, और कुछ हमारे जून में कंप्लीट हो जाएंगे, और रिमेनिंग जो है अगले साल तक। तो इस तरह हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूथ डेवलपमेंट सेंटर होगा। राइट। उस यूथ डेवलपमेंट सेंटर, ये समझो कि एक मल्टीपर्पज़ सेंटर है। बिल्कुल। उसमें न सिर्फ हम वहाँ पे उनको कैरियर गाइडेंस देते हैं, न सिर्फ वहाँ पे आईटी के कोर्सेज करवाते हैं, बल्कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी वहाँ होती है। और इसके अलावा और भी जो यूथ रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी वहाँ पे होती है। तो एक ही जगह पे हमने कोशिश की है कि यूथ के लिए एक ऐसी जगह हो जहाँ वो आएँ, अपने जो है वो एक्टिविटीज़ हैं। टैलेंट को शो करें, और उसी टैलेंट के बेसिस पे हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हैं। मुख्तलिफ उनके लिए जो है वो वर्कशॉप, सेमिनार्स और कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी करते हैं, ताकि उनका टैलेंट बाहर आ सके। मतलब ये बात तो अच्छी है। मैं जैसे गया हूँ तो अब एक प्रॉब्लम है जो मैं आपसे कंसर्न करना चाहूँगा, कि वो कम्युनिकेशन गैप जो है, कि हर बंदा अभी इजीली नहीं जा सकता, मतलब वो एक हमारा लोगों का प्रॉब्लम है। वैसा ना कि यूथ डेवलपमेंट इज़ ओपन फॉर एवरीवन, यूथ के लिए। तो उसका प्रोसीजर बता दें कि जो आप लोग देख रहे हैं कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे सक्खर में, शिकारपुर, लाड़काना, हैदराबाद, कंदकोट, कश्मीर, तो किस तरह एक्सेस करें? कोई आपका मैकेनिज्म बना हुआ है वहाँ पे? देखें, हमारे यूथ के और स्पोर्ट्स के जो अफसर हैं, जहाँ जहाँ यूथ के अफसर, यूथ अफेयर्स के अफसर नहीं हैं, वहाँ स्पोर्ट्स के अफसर जो है वो मौजूद है। वहाँ लुक आफ्टर कर रहे हैं। एज़ पर यूथ पॉलिसी 15 ईयर्स टू 29 ईयर्स का जो भी बच्चा है, बच्ची है, वो हमारा यूथ में काउंट होता है। राइट। और ये सेंटर जो हम बनाते हैं वो इसी एज ग्रुप के लिए होता है, और वो एज ग्रुप उनसे बेनिफिट ले सकता है। वहाँ जो भी एक्टिविटी होगी वो हम खुद करें या मुख्तलिफ NGOs के ताउन से करवाएं, उनमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है, उनमें वो एक्टिव जो है वो रोल प्ले कर सकता है, और उससे जितना भी मुमकिन हो वो उनसे बेनिफिट भी ले सकता है। राइट। तो यूथ जो इस एज ब्रैकेट में आता है, राइट। उसका तो वो समझो कि एक घर है बिल्कुल राइट। जो गवर्नमेंट ने बना के उसको दिया है, और उसमें जाके
वो अपना टैलेंट एक्टिविटीज़ जो कर है सकते। वो शो करे। अच्छा, अब जैसे मैं कराची वाले यूथ डेवलपमेंट सेंटर में गया तो वहाँ पे कोई डिफरेंट स्कॉलरशिप के हवाले से सिस्टम्स पड़े हुए हैं, कंप्यूटर पड़े हुए हैं, सारी चीज़ें हैं। तो स्पेसिफिक कोई फैसिलिटीज़ आपको याद है कि कौन कौन सी हैं, मतलब वो जहाँ पे लोग जाके आप लोगों ने एक डेवलप किया है और एक्टिविटीज़ भी डाली हैं? डू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? देखें, यूथ डेवलपमेंट सेंटर में आईटी तो हमारी बेसिक नेसेसिटी है, तो उस हवाले से तो हमने अलग से एक उनके लिए हाल राइट रखा होता है कि आईटी की जो भी ट्रेनिंग्स आईटी रिलेटेड जितनी भी होंगी वो होंगी। राइट। इसके अलावा करियर काउंसलिंग है, इसके अलावा और बहुत सारी जैसे वर्कशॉप जो अगर कोई बंदा करे। वर्कशॉप करना चाह रहा है, टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से मुख्तलिफ वर्कशॉप्स होते हैं, नौजवानों के जो है वो मुख्तलिफ जो है वो एक्टिविटीज़ होती हैं, उस हवाले से सेमिनार्स होते हैं। तो यूथ डेवलपमेंट सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद अवेलेबल है। है और अभी हमारे पास अभी 16 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी अवेलेबल है। 16 डिस्ट्रिक्ट्स में कंप्लीट स्कीमें बनी हुई हैं, हम्म, और रिमेनिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बहुत सारे हमारे इस साल जून तक कंप्लीट हो जाएंगे, और कुछ जो रह जाएंगे वो अगले साल जो रह गए हैं वो इंशाल्लाह अगले साल। डिले होने का भी वो कुछ टेक्निकल वजूहत थी, कहीं लैंड का इशू था, कहीं और इशू थे, इसी वजह से। तो ये एक तो यूथ डेवलपमेंट सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है मौजूद होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वेरी सून। और इसके अलावा बाकी फैसिलिटीज़ बाकी जिसमें फैसिलिटीज। हमारे ग्राउंड्स हैं, राइट। जिसमें हमारी जो है वो मल्टीपर्पज़ हॉल हैं जहाँ इंडोर गेम्स भी हो सकें, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ का वेदर जो है वो हर वक्त ये अलो नहीं करता नहीं कि कर। आप आउटडोर गेम्स करें। तो इंडोर गेम्स के लिए भी हमने मल्टीपर्पज़ एक बहुत बड़ा एक हॉल बनाते हैं, उसके अंदर सब मुख्तलिफ चीज़ें टेबल फैसिलिटीज़ होगी। टेनिस, बैडमिंटन, इंडोर गेम्स। जिम्नास्टिक और इस तरह की इंडोर जितनी भी गेम्स हैं वो वहाँ होती हैं। उसके अलावा सर दूसरी बात, अब स्पोर्ट्स पे थोड़ा आते हैं अपने यूथ डेवलपमेंट के हवाले से। एक सेंटर में सब मतलब सब चीज़ें अवेलेबल हैं। मैं गया तो वर्कशॉप भी आप कर सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, म्यूज़िक कर सकते हैं, देर हॉस्टल्स भी हैं वहाँ पे, गर्ल्स की अलग है, बॉयज़ की अलग है, सब चीज़ें अवेलेबल हैं वहाँ पे। स्पोर्ट्स के हवाले से जो स्पेसिफिक आपसे लोग पूछना चाहते हैं सिंध का आवाम, कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं जो जैसे लाड़काना में है, दादू में है, खैरपुर में है मशहूर, उनके लिए कोई आपका प्लान है कि आप उनको किस तरह कुछ हंट प्रोग्राम या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपकी कोई है, कोई प्लान है स्पेसिफिक इन चीज़ों के लिए? डेफिनेटली एक हमारा प्लान ये है कि हम पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जी सर, और उसके बाद डिवीज़न लेवल पे हम ओपन ट्रायल रखना चाह रहे हैं। राइट। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे, फिर फिर डिवीज़न। उन्हीं डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी टीमें हैं उनको सिलेक्ट करके डिवीज़नल हम टीमें बनाना चाह रहे हैं, कि हर डिवीज़न की इनिशियली हम सिलेक्ट करेंगे 2-3 गेम्स, राइट। जिसमें क्रिकेट क्योंकि बहुत फेमस है, फेमस है। ज़ाहिर है जो ज़्यादा फेमस गेम हो उसी को ही कंसंट्रेट करना चाहिए। तो हमारी क्रिकेट है, इसी तरह पूरी दुनिया में फुटबॉल खेली जाती है, हमारे यहाँ वो कम उसको हाँ, कम तवज्जो है, एक्सपोयर कम है बहुत। तो फुटबॉल है, इसी तरह दूसरी जो गेम्स होंगी तो हम कोशिश करेंगे कि इनिशियली जी सर। 2 या 3 गेम्स हम रखें, जी। उनके डिस्ट्रिक्ट्स में पहले ओपन ट्रायल हो, फिर वो डिवीज़न लेवल पे उनके ट्रायल हो के एक डिवीज़न की टीम हम बनाएंगे, राइट। और फिर उन सारी हमारी जितनी भी 6 डिवीजन्स हैं उन 6 डिवीजन्स का एक कंटेस्ट करवाएंगे, वो कराची में या हैदराबाद में हम करेंगे। उसमें से जो टीम सेलेक्ट होगी वो एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से जी सर टीम होगी, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की टीम होगी। तो ये एक प्रपोजल है जिस पे हम वर्किंग कर रहे हैं। इसमें डिवीज़न की टीम्स जो हैं वो तो इंटैक्ट होंगी, डिवीज़न की टीम इंटैक्ट होगी, वो ख़त्म नहीं होगी। जी सर। वो तो अपनी जगह पे काम करती रहेगी, लेकिन डिवीज़न की टीमों से हट के जब वो उसी डिवीज़न के जब सेलेक्ट हम एक टैलेंट हंट करके एक प्रोविंशियल टीम बनाएंगे, तो वो हमारी समझो कि एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की PSL भी हो जाएगी, और उसमें बेहतरीन किस्म के जो है वो प्लेयर्स भी आ जाएंगे। आगे बड़ी बात, अच्छी बात की स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की PSL टीम को। डू यू हैव एनी प्लान कि हम अपनी टीम भी इस तरह बनाएं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट से, जैसे PSL हो रही है?
देखें बाहर ये मुल्कों में ऐसे हो रहा है, तो एनी कोई प्लान है आपका, कोई विजन है? देखें, मैं तो यही कहता हूँ कि ये जो प्लान है इसमें एक प्रांशल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की एक एक्सक्लूसिव टीम हम होनी चाहिए। इसी तरह ही हम बनाएंगे। देखें डिस्ट्रिक्ट पे हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई टैलेंट होता है, कहीं बिल्कुल। हमें कोई फास्ट बॉलर मिल जाएगा, कहीं कोई बैट्समैन मिल जाएगा, ऑलराउंडर मिल जाएगा, विकेट कीपर मिल जाएगा। जब उनका एक जमघटा इकट्ठा होगा तो उनको हम अच्छे तरीके से ट्रेंड करा के, ट्रेंड कर रहे हैं अच्छी ट्रेनिंग दे के एक बेहतरीन टीम हम बना सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे वो जो कॉम्पीट कर सके। इंटरनेशनल लेवल पे भी मुकाबले कर सकती है। बिल्कुल। तो ये हमारा प्लान है फ्यूचर में, इंशाल्लाह हम इसको बहुत जल्द इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट सर, आज आपने सर यहाँ पे अभी आए तो यहाँ पे बड़ी विजिबिलिटी हुई स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में। ज़रा पूछना चाहूँगा कि आपने अभी तक कितनी कितनी एक्टिविटीज़ करवाई हैं, मतलब जो बड़ा मैं चाह रहा हूँ कि वो रिकॉर्ड पे आए। देखें हमारी तो कोशिश यही रही है कि पूरे सिंध में, पूरे सिंध को इन्वॉल्व करें। राइट। उसमें दो चीज़ें तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि दो तो पूरी सिंध लेवल पे हुई हैं। जी सर। उसमें हमने सबसे पहले विंटर कैंप शुरू किया। बिल्कुल राइट। एक हफ्ते के लिए पूरे सिंध में हर डिस्ट्रिक्ट के जितने 30 डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे सिंध के, जी सर, उसमें हमने मुख्तलिफ गेम्स को, जो फैसिलिटीज़ उस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद थी हमारी स्पोर्ट्स की, उसकी हमने ट्रेनिंग कराई। राइट। हमने कोचेस हायर किए। राइट। और उन कोचेस ने उन बच्चों को ट्रेन कराया उन्हीं गेम्स में जिसमें वो दिलचस्पी रखते थे। राइट। तो एक तो ये पूरे सिंध में हमने एक्टिविटी जनरेट कराई, उसमें बहुत सारा टैलेंट निकल आया। जो वो टैलेंट हमें आगे जैसे नेशनल गेम्स आ रही हैं उसमें वो हमें काम आएगा। इसी तरह जो है वो कायदे-आज़म गेम्स होते हैं उसमें काम आएगा, सिंध गेम्स होते हैं, और फिर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उनका वो तो प्रोसेस ये होगा। दूसरा जो हमने काम किया वो ये किया कि पिंक गेम्स, ये हाँ, ये इट्स नेवर डन बिफोर। पिंक गेम इज अ वेरी डिफरेंट यूनिक आइडिया। हाँ, ये इस तरह था कि ये सिर्फ ओनली फॉर गर्ल्स के लिए जो है वो हमने ये गेम रखा। और इस गेम में भी हमने कोशिश यही की कि 3 से 5 गेम्स हमने सेलेक्ट किए हर डिस्ट्रिक्ट में। जी सर। जो फैसिलिटी उस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद थी, और उन्हीं गेम्स पे हमने बच्चियों को ट्रेनिंग दी ताकि वो उस पर ट्रेंड हो सकें। इसमें हमारी सबसे बड़ी कामयाबी ये थी क्योंकि ये ओनली फॉर गर्ल्स था, तो बहुत सारी लड़कियां जो नॉर्मली नहीं निकलती या नहीं खेल पाती, उनको भी एक बहुत अच्छा मौका मिल गया। बहुत मौका मिला, और उन्होंने ही पार्टिसिपेट किया, उन्होंने भी बड़ी दिलचस्पी ली। उसी में भी हमें सेम फ़ायदा हुआ कि बहुत सारा टैलेंट हमारे सामने आया। उसके अलावा आपने वो जामशोरों पे भी, अभी हैदराबाद और जामशोरों में भी आपने कोई एक बड़ा सा एक गेम्स वगैरह किया था। देखें, इस तरह जो बड़े बड़े हमने इवेंट किए हैं, तो एक लियारी इंटरनेशनल फुटबॉल ग्राउंड पे हमने पिंक फुटबॉल मुनक्किद किया था, जिसमें सूबे की, हमारे सिंध सूबे की 16 फुटबॉल की गर्ल्स की टीमें थी जिन्होंने इस गेम में पार्टिसिपेट किया था। और ये एक यूनिक आइडिया था कि क्योंकि फ़ुटबॉल बहुत कम खेला जाता है, हमारे लिए भी खुशी की बात थी कि पूरे सिंध से लड़कियां आई, उन्होंने जो है वो आके मैच खेले, यहाँ पे कंपटीशन की, उन लड़कियों से कम्पीट किया जिनके पास ज़्यादा सहूलियात हैं। सही, बिल्कुल। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उन लड़कियों के लिए। एक तो हमने ये किया, इसके अलावा बीच गेम्स हमने कराए। बिल्कुल, पूरी दुनिया में बीच गेम्स होते हैं, हमारे यहाँ बहुत ही कम ऐसे होते हैं। तो हमने एक बहुत बड़ा इवेंट रखा जिसमें पूरी सिंध को शामिल किया। पूरे सिंध को बड़ा जो सीवी पे हुआ था, बहुत बड़ा इवेंट हुआ। बिल्कुल, बीच गेम्स में भी पूरी सिंध को हमने शामिल किया। पूरे सिंध के जो नौजवान लड़के लड़कियां थी मुख्तलिफ गेम्स में, उन सबको हमने उसमें जो है वो शामिल यार रखा, वो शामिल रही। बिल्कुल। इसके अलावा एक और यूनिक चीज़ थी, ठट्ठे में आपने एक इवेंट किया था। ठट्ठे का भी बताता हूँ। यूनिक इससे हट के जो था वो सिंधु दरिया गेम्स था। अच्छा, सिंधु दरिया ये भी फर्स्ट ऑफ इट इज काइंड था कि पहली दफ़ा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने हैदराबाद में जो है वो सिंधु दरिया के
किनारे किनारे पे जो है वो गेम्स वहाँ करवाए, और ये भी हमारा बहुत बड़ा एक अचीवमेंट इवेंट थी, था, इवेंट थी। बिल्कुल अचीवमेंट थी। इसके अलावा हमने जो बाकी चीज़ें भी बहुत सारी, एक और आपको मैं बताता बिल्कुल चलूँ जी सर। कि हमारे जो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रेन हैं, राइट, उनका भी सिंध स्पेशल गेम्स हुए। हमने यहाँ करवाए। हमने, ऐसा नहीं है कि उन बच्चों को हम भूल जाएं जो हमारे डिफरेंटली एबल, बेसिकली वो एबल चिल्ड्रेन हैं, एबल है, मुख्तलिफ एबिलिटीज़ हैं उनमें, तो उनके लिए भी हमने एक बहुत बड़ा इवेंट रखवाया, और उसमें उनको सबको हमने पार्टिसिपेशन के लिए, हमारे सिंध के जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट थे या इंस्टीट्यूट से हट के बच्चे थे, उन सबको हमने वहाँ पे उस इवेंट में बुलाया। और बच्चों का ज़ाहिर है बड़ा टैलेंट है उनमें भी जी। उनकी जितनी भी गेम्स हैं उन्होंने भरपूर शिरकत की, उन्होंने ये सारा काम किया। उसके अलावा आपने एक फेस्टिवल भी किया था, 3 दिन का फेस्टिवल। जी। व्हाट वाज द थॉट? इट्स नेवर डन बिफोर आई बिलीव। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं कि ये यूथ अफेयर्स की तरफ से था। जी सर। यूथ अफेयर्स में जो दो चीज़ें मैं ज़रूर बताऊंगा, बताना चाहूँगा अपने सुनने वालों को, देखने वालों को, कि एक तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक हमने यूथ क्लब इस्टेब्लिश किया है। हाँ, दैट वाज अ वेरी ब्रिलियंट आइडिया, एग्जैक्टली। और इससे पहले कोई यूथ क्लब नहीं है, क्योंकि क्लब तो आपने देखा होगा यहाँ बड़े बड़े हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन लाखों में होती है, और वो पेरेंट्स उसके मेंबर बनते हैं, फिर बच्चे उसके साथ होते हैं। लेकिन ये वन ऑफ इट इज काइंड है जिसमें बच्चे मेंबर होंगे, पेरेंट्स मेंबर, और वो अगर चाहें तो अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं, वरना जो है वो उनकी वो नहीं है। और नॉमिनल हमने चार्जेस रखे हैं, और इसमें फैसिलिटीज़ हमने बहुत सारी रखी हैं। वहाँ पे इंडोर गेम्स की सारे इंडोर गेम्स हैं। इसके अलावा आईटी के लिए स्पेसिफिक हमारा वो सेंटर बना हुआ है कि आईटी कोर्सेज वगैरह वहाँ होते हैं, तो वो उनको फ्री में। एआई का भी कुछ सुना था मैंने, एआई का भी कुछ कर रहे हैं आप लोग? एआई के लिए भी हम कर रहे हैं, बिल्कुल वहीं उसी सेंटर में ये भी हमने रखा है। इसके अलावा भी वहाँ ऑडिटोरियम्स बने हुए हैं जहाँ सेमिनार्स, वर्कशॉप उन नौजवानों के लिए वो भी होंगे। और वहाँ पे जो अदर फैसिलिटीज़ हैं उसमें वॉकिंग ट्रैक है आपका जो है वो आउटडोर गेम्स इसके अलावा हैं, और सबसे अहम वहाँ पे हॉस्टल मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, स्पेशली हमारे नौजवानों के लिए, या जो प्लेयर्स आते हैं, जो एथलीट्स आते हैं उनके लिए। और हॉस्टल हमारी गर्ल्स के लिए अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है। इसके अलावा हमने यही सोचा है कि अगले साल इसमें हम स्विमिंग पूल भी देने जा रहे हैं, और एक फुटसॉल हम बनाने जा रहे हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ देने जा रहे हैं, और ये एक यूनिक चीज़ है नौजवानों के लिए। सर वो एक चीज़ पूछनी थी आपसे कि जो हमारे इंडिजिनियस गेम हैं जैसे मलाखड़ो, कोडी कोडी, ये डिफरेंट, जो मुझे ज़्यादा पता भी नहीं। आपने एक बड़ा एक ठट्टे में एक करवाया था फेस्टिवल कोई, तो इंडिजिनियस गेम्स को आप प्रिजर्व कर रहे हैं? कुछ चीज़ें उनके लिए सोची हुई, आप उनके लिए मुझे प्लान बता दें ज़रा। बिल्कुल, इंडिजिनस गेम से आने से पहले आपने जैसे सवाल किया कि यूथ क्लब में हमने 3 दिन की कॉन्फ्रेंस कराई थी। मैं क्विकली उसका बता दें। उसमें हमारा आइडिया ये था कि पूरे सिंध में हमने हर डिस्ट्रिक्ट में से 4-4 बच्चे सिलेक्ट किए थे, 2 लड़के 2 लड़कियां, हर डिस्ट्रिक्ट में से 30 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आए, उनको यहाँ बुलाया जी, और यहाँ हमने डिफरेंट सेशन करवाए। बिल्कुल, कैरियर काउंसलिंग और डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम, डिफरेंट काइंड ऑफ के भाई फॉरेन स्कॉलरशिप कैसी होगी, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे होगी, लीडरशिप कैसे होती है। इसके अलावा जो है वो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी जो बच्चों में है वो कैसे होती है, और आगे फ्यूचर में उनको क्या करना है। तो एक
बहुत ही हाई क्लास के जो एक्सपर्ट थे वो बुलाए थे, बिल्कुल। वो हमने बुलाए ताकि हमारे पूरे सिंध का एक जिस तरह बच्चे वो उसमें शामिल हुए मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना वो बिल्कुल फ्लेवर था। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा हमने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया उनको इंटरेक्ट करने के लिए कि वो आपस में इंटरेक्ट भी करें, क्योंकि यही हमारे एम्बेसडर हैं, यूथ हमारी एम्बेसडर है। तो वो जो कुछ उन्होंने सीखा डेफिनेटली वो आगे ट्रिकल डाउन जाके करेंगे 100%। अब आते हैं ट्रेडिशनल गेम्स के हवाले से। देखें, ट्रेडिशनल गेम्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। उसमें जो 2-3 बड़े बड़े अच्छे मुकाबले हुए हैं, उसमें ठट्टा में बुल कार्ट बिल्कुल एग्जैक्टली, आई जस्ट वांटेड टू नो अबाउट दिस। और ये बुल कार्ट मैं खुद हैरान था देख के कि हज़ारों की तादाद में लोग इन गेम्स में दिलचस्पी ले रहे होते हैं और हज़ारों की तादाद में लोगों ने उस गेम में आके जो है वो शमूलियत इख्तियार की। उसमें आजकल बुल को जो है वो संभालना, उसको इस रेस के लिए तैयार करना, ये एक बहुत ही मुश्किल काम होता जा रहा है। लेकिन मैं उन लोगों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अभी तक वो अपने बुल रखे हुए हैं और लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत एंटरटेनमेंट का था। और ये जो वहाँ के लोग बता रहे हैं कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है कि गवर्नमेंट लेवल पे ऐसी बड़े लेवल पे हुआ, इतनी बड़ी लेवल पे जो है वो लोगों को जो है वो हमने वहाँ अकोमोडेट किया, आए, उन्होंने एंजॉय किया और सरपरस्ती गवर्नमेंट की थी बिल्कुल ऐसी गेम को जो ख़त्म होने जा रही है। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरी इसी तरह की आप देखेंगे कराची में हमने डोंकी कार्ट रेस कराया। ये भी बड़ा यूनिक डिफरेंट था। डोंकी कार्ट यहाँ वैसे तो प्राइवेटली होते रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे ये भी फर्स्ट ऑफ इट इज़ काइंड थी कि गवर्नमेंट की सरपरस्ती में हमने ये डोंकी रेस करवाया और उसमें भी लोगों की जो शमूलियत थी, लोगों की दिलचस्पी थी, वो बड़ी हैरत अंगेज थी कि बहुत बड़ी तादाद के लोग ऐसी गेम्स में इंटरेस्ट रखते हैं। इसी तरह मलाखड़ा हमारे जो वैसे तो मेजर इवेंट हमारा सेवन शरीफ के उर्स पे होता है, भिटाई के उर्स पे होता है और अभी सचल सरमस का उर्स होगा, उस पे होगा जी। लेकिन जहाँ पे भी हमारे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं उस पे हम ट्रेडिशनल गेम्स ज़रूर शामिल करते हैं, जिसमें ये मलाखड़ा है, कोडी कोडी है, वंजबटी है और इस तरह के जो हमारे ट्रेडिशनल दूसरी गेम्स हैं, वॉलीबॉल है, उनको हम ज़रूर शामिल करते हैं ताकि लोगों की ट्रेडिशनल गेम्स से भी दिलचस्पी ख़त्म ना हो और नॉन ट्रेडिशनल गेम्स या ओलंपिक के जो गेम्स हैं वो भी जारी रहे। दूसरी बात एक पूछना चाहूँगा, एज अ सेक्रेटरी, जब आप डिफरेंट महकमों में रहे हैं, आपने यहाँ पे सर्व किया है, तो स्पोर्ट्स और यूथ एंड अफेयर्स डिपार्टमेंट, आपने टैलेंट के हवाले से आपका क्या एक्सपीरियंस है? आपने टैलेंट देखा कि क्रिकेट्स हो या डिफरेंट गेम्स, टैलेंट में आपको लगा कि बड़े अच्छे लड़के हैं या अच्छी लड़कियाँ हैं जो काम करें, टैलेंटेड लोग हैं? देखें, टैलेंट तो बहुत है, लेकिन डेफिनेटली टैलेंट को दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक फैसिलिटीज़ की और दूसरी सरपरस्ती की। अब रॉ टैलेंट को ज़ाहिर है उस पर हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। अब मेहनत करेंगे तो मैं नहीं समझता कि सिंध में कोई टैलेंट की कमी है, टैलेंट बहुत है। बच्चे और बच्चियां भी अभी जैसे हमने एक फेस्टिवल कराया घोटकी में और इसी तरह हमने जब थर में फेस्टिवल कराया तो थर फेस्टिवल और घोटकी फेस्टिवल एक तरफ के यूनिक थे, क्योंकि घोटकी में नॉर्मली यही तस्वर किया जाता है कि वहाँ लड़कियाँ नहीं होती, खेलती नहीं हैं, वहाँ एक कबायली सिस्टम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। वहाँ लड़कियाँ बड़ा जो है वो इंटरेस्ट ले रही हैं गेम्स में, बड़ा उनका इंटरेस्ट था और तकरीबन मैं समझता हूँ कि जितने लड़के थे तकरीबन उसके बराबर लड़कियाँ भी उतनी ही थी जिन्होंने मुख्तलिफ गेम्स में पार्टिसिपेट किया। और यही सेम
हमने जो थर फेस्टिवल करवाया। जी सर, हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ थर फेस्टिवल? मैं समझता हूँ कि थर के बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं गेम्स में, और उनकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। अगर मैं पूरे सिंध के डिस्ट्रिक्ट में से सबसे ज़्यादा एक्टिव बच्चे कहूँ तो थर के सबसे ज़्यादा एक्टिव बच्चे हैं। वाओ। और वहाँ पे हमने पहली दफ़ा एक मैराथन, नाम हम मैराथन कह रहे हैं, ज़ाहिर है वो 42 किलोमीटर की तो नहीं थी, लेकिन जो वहाँ हमारे पास अवेलेबल ग्राउंड था उसी हिसाब से हमने जो मैराथन कराई, तो उसमें 600 बच्चियों ने 600 बच्चियों ने पार्टिसिपेट 600 बच्चियों ने उस मैराथन में शिरकत की। जो उनको एक राउंड था बड़ा सा 1 किलोमीटर से ज़्यादा का था, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और बहुत छोटी छोटी उम्र से लेके सारी वो मौजूद थी। व्हाट वाज द रिस्पांस सर? इट्स नेवर, ये बहुत सारी गेम्स बहुत कम बार हुई हैं, मतलब व्हाट वाज द रिस्पांस? लोगों का रिस्पांस क्या था आपको जब आप जाते थे, खुद जा रहे हैं वेन्यूज़ पे, देख रहे हैं चीज़ें, रिस्पांस क्या था? देखें, लोगों का हर जगह पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमें मिला है। बहुत ही अच्छा लोग देखते हैं, जब देखते हैं कि कोई काम हो रहा है, कोई गेम्स हो रही है, तो डेफिनेटली मुझे खुशी होती है कि लोग दिलचस्पी लेते हैं, हमें आके मशवरा भी देते हैं, हमें बताते हैं कि इस तरह की गेम्स कंटिन्यू करवाएं, या कहीं पे हमें ये भी कहा जाता है कि भाई हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है, तो हमें खुशी होती है कि लोग आके कुछ ऐसी चीज़ें हमें डिमांड कर रहे हैं जो बहुत ही ज़रूरी है एक हेल्दी सोसाइटी के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। यू कम अप विद द लाइक आइडिया, सो नाउ यू आर गोइंग टू डू अ वेरी बिग चैलेंज फॉर यू, कि वो 17 साल के बाद शायद अभी गेम्स होने वाले हैं, नेशनल गेम्स। सो इट्स, डू यू थिंक इट्स अ बिग चैलेंज फॉर यू कि ये सिंध गवर्नमेंट में पहले टेन्योर में नहीं हुए शायद? व्हाट इज़ आइडिया? देखें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, नो डाउट। चैलेंज इस सेंस में इंतज़ामात के हवाले से मैं नहीं कह रहा कि इंतज़ामात के हवाले से चैलेंज है। चैलेंज इस सेंस में है कि पूरे पाकिस्तान की टीमें आ रही हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की भी टीमें आ रही हैं। बिल्कुल आ रही हैं। अब हमारे लिए चैलेंज ये है कि न सिर्फ सूबों के साथ हमें कम्पीट करना है, बल्कि डिपार्टमेंट के साथ जिनके पास प्रोफेशनल बच्चे होते हैं उनके साथ भी हमें कम्पीट करना है। तो हम इसको चैलेंज लेके आगे बढ़ेंगे। हम कोशिश करेंगे कि न सिर्फ सूबों के साथ हमारा बहुत अच्छा मुकाबला हो, बल्कि जो डिपार्टमेंट आ रहे हैं उनके साथ भी अच्छा मुकाबला हो, और हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा मेडल्स लें। बट 10,000 लोग आ रहे हैं सर, 10,000 लोग मतलब इट्स नॉट लाइक, मतलब 10,000 लोग आएंगे, उनकी अकोमोडेशन है, उनकी गेम्स है, उनकी प्रिपरेशन है, उनका सब चीज़ें, इट इज़ अ बिग जिप। ये पहली मरतबा हो रहा है या पहले हुआ था सर? 2007 में हुआ था मेरे ख्याल में 2007 में, इससे पहले हुआ है 18 साल के बाद जो है वो सिंध में दोबारा ये आ होने जा रही है। तो ये हमारे लिए ज़ाहिर खुशनसीबी है बिल्कुल कि हम जो है वो होस्ट कर रहे हैं एक बहुत बड़े इवेंट को। बिल्कुल पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इवेंट है, सिंध गवर्नमेंट इसको होस्ट और इसमें डेफिनेटली हमारी कोशिश यही होगी कि हम बेहतर से बेहतर इंतज़ामात रखें, हम बेहतर से बेहतर सहूलियात जो है वो एथलीट्स को दें, बिल्कुल, ताकि वो कंफर्ट जोन में हो, ताकि कंपटीशन हो। हम चाहते हैं कि हेल्दी कंपटीशन हो, राइट, और वो भली कोई भी एथलीट जीते, वो भली पंजाब का हो, केपी का हो, या किसी बलूचिस्तान का हो, या किसी डिपार्टमेंट का हो, लेकिन कंपटीशन हेल्दी हो। ऐसा ना हो कि बच्चे कहें कि हमें फैसिलिटी सही नहीं मिली, तो जाहिर है वो उनकी पोटेंसी में फ़र्क पड़ेगा। तो बहरहाल ये इसके लिए आपकी प्रिपरेशन हैं, आप रेडी हो? ये मेरे हिसाब से आप 9 मई से स्टार्ट हो रहा है। जी, हम इसके लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये पहली 1 मई से 9 मई तक ये चलेंगे, और इसके लिए बिल्कुल हमने काफ़ी अर्सा पहले से तैयारियां शुरू कर दी हैं, और अब क्योंकि हमने डेट भी अनाउंस कर दी है, तो इसके लिए हम बिल्कुल रेडी। उसके अलावा आपका एक वो भी स्पोर्ट्स, ये मैं कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, तो एक और भी थर पार्कर में एक वो थर जीप रैली, एक और बहुत बड़ा इवेंट होता है सिंध में हर साल, वो है
डेजर्ट चैलेंज के नाम से है, जो नॉर्मली हम उसको जीप रैली कहते हैं, लेकिन वो डेजर्ट चैलेंज है राइट, जो हम करने जा रहे हैं। ये अप्रैल में होगा, अप्रैल में, बिल्कुल नेक्स्ट मंथ, 9 अप्रैल से 13 अप्रैल तक। और ये भी बहुत बड़ा इवेंट इस सेंस में है कि इसमें उस इलाके में एक इकोनॉमी जनरेट होती है, राइट, बिल्कुल, और दुनिया में एक सॉफ्ट इमेज जाता है, और एक ऐसी गेम है जिसमें जब लोग आते हैं मुख्तलिफ, उनको भी पता चलता है हर इलाके का कि वहाँ लोग किस तरह रहते हैं, किस तरह करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डेफिनेटली बहुत बड़े इवेंट हैं। थर्ड जीप रैली है और नेशनल गेम्स हैं, और इसी तरह कुछ और गेम्स भी हम होपफुली, मतलब मैं आपसे जब मतलब फ्यूचर में आपके मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं यूथ के लिए, जो सिंध की पूरी यूथ है आवाम के लिए, आपने कहा कि मैंने वो चीज़ें निकाल के रखी हैं, इंशाल्लाह मैं अपना एक स्ट्रक्चर डेवलप करता जाऊंगा। डू यू हैव एनी फर्दर प्लान्स, डू यू हैव एनी गोल्स? देखिए, मैं आपको ये बताऊं, सबसे पहली बात ये कि हमारे जो मिनिस्टर हैं सरदार मोहम्मद बख्श महर साहब, वो स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। वो ख़ुद भी खेलते हैं, और क्योंकि वो ख़ुद भी खेलते हैं तो उसको भी अंदाज़ा है कि क्या क्या मसले आ सकते हैं, किस तरह आ सकते हैं। तो उसका विजन बहुत क्लियर है कि जो हमारी यूथ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करना है, राइट, और फैसिलिटेट इस तरह करना है कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, उनको ट्रेनिंग की अगर कहीं ज़रूरत है तो उनको वो ट्रेनिंग देनी है, ताकि हमारे सिंध का जो नौजवान है वो आगे आए। इसी तरह यूथ के लिए जो है वो मुख्तलिफ एवेन्यूज़ क्रिएट करने की हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं। उसमें मैं आपको बताऊं कि यूथ के हवाले से हमारी कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिस पे हम फ्री में मुख्तलिफ कोर्सेज करवाते हैं। उसमें IT रिलेटेड कोर्सेज भी हैं। इसके अलावा जो है वो करियर काउंसलिंग के कोर्सेज हैं। उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं CSS के, उनकी कोर्सेज बच्चों को करवाते हैं। ये सारी चीज़ें फ्री में यूथ के लिए डिपार्टमेंट कर रहा है। बिल्कुल। और हमारी कोशिश यही होती है कि हमारा बच्चा न सिर्फ खेलों में, बिल्कुल, बल्कि एजुकेशन में, IT में जो ज़रूरियात हैं आगे इस सदी में नौजवान की, उनकी हम उनको ट्रेनिंग करवाएं, उनको हम ट्रेंड करें, ताकि वो न सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने आने वाले चैलेंजेस को जो है वो फेस कर सके। वो उसके लिए कोई जॉब सिक्योरिटी हो, उनके लिए ये हो कि वो अपने आप को ये ना समझे कि मेरी कोई यहाँ पे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो हम वो सारे काम कर रहे हैं जिसमें यूथ को एम्पावर कर रहे हैं। करें, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात मैं ज़रा, जो आज सब चीज़ें फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, सब ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, लोग नहीं आ रहे हैं, यूथ नहीं आ रही, उसका कम्युनिकेशन जो ब्रिज है उसके लिए कोई डेवलप किए हैं कि उसको थोड़ा फ्रेंडली और करें, या किस तरह अप्रोच करें? हर कोई बंदा आपसे तो नहीं मिलने आ सकता, कराची बैठे हुए हैं, कहीं किधर हैं, तो इस तरह कोई मैकेनिज़्म डेवलप करना चाहिए। देखिए, मैकेनिज़्म एक तो ये है कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मौजूद हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के साथ कम्युनिकेशन बहुत इजी है, और हमारे जो भी इवेंट्स होते हैं, जो फ्यूचर में इवेंट होने जा रहे होते हैं या उस वक्त होते हैं, उनको हम बाकायदा सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे, दोनों जगह पे हम जो है वो पब्लिश करते हैं, ताकि लोगों को पता चले, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेशन उन लोगों की हो। देखें, लोगों की दिलचस्पी तो तब होती है जब वो देखते हैं कि कुछ चीज़ हो रही है। अगर नहीं हो रही होती तो वो भी दिलचस्पी ख़त्म कर देते हैं। लेकिन मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि भाई, जो हमारी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं, जो हमारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं, उनको ऑन करें, और ख़ास तौर पे कोशिश करें कि अपने बच्चों को इनकरेज करें कि वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में जो है वो भरपूर हिस्सा लें, बिल्कुल शिरकत करें। उनको, नौजवानों को, अपने बच्चों को, बच्चियों को शामिल रखें स्पोर्ट्स में।
और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यही कहूँगा, ख़ास तौर पे पेरेंट्स को रिक्वेस्ट यही करूँगा कि हमारे जितने भी वो इवेंट्स होते हैं, वो हमारे फैमिली इवेंट्स होते हैं ऑलमोस्ट। वेरी गुड सर, वेरी गुड। उसमें ये नहीं होता कि हम हमारे ज़ाहिर लड़के लड़कियां जब खेल रही होती हैं तो उनके सेफ्टी सिक्योरिटी उनकी हर लिहाज से ख्याल रखना ये डिपार्टमेंट का काम होता है। तो मैं स्पेशली वालदेन से उन लड़कियों के वालदेन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी बच्चियों को इनकरेज करें, उनको स्पोर्ट्स में करवाएं, क्योंकि सबसे अहम फील्ड आजकल अगर मैं कहूँ तो सबसे अहम फील्ड स्पोर्ट्स है। बहुत हेल्दी, मतलब आपका जो नाम होगा दुनिया में या मुल्क में वो स्पोर्ट्स से ही होगा। बिल्कुल। तो इस पे भरपूर शिरकत करवाएं। और दूसरा ये है कि ओन करें, ओनरशिप हमें होनी चाहिए। मैं ओनरशिप की बात कर रहा हूँ, ओनरशिप होनी चाहिए। ये हमारी पूरी सोसाइटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हम बनाते हैं ये सो कॉल्ड हम ये कह देते हैं कि गवर्नमेंट की है, ये गवर्नमेंट की नहीं है। बिल्कुल, ये आप लोगों की है, आप लोगों के लिए बनाई है। आप लोग आए, इसमें से फ़ायदा लें, अपने बच्चों को खुद भी आएँ। जहाँ वॉकिंग ट्रैक हैं वॉक करें, जहाँ क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ क्रिकेट खेलें, हॉकी खेलें, मुख्तलिफ गेम्स खेलें और उन चीज़ों से फ़ायदा हासिल करें। यही मैं चाह रहा था, कम्युनिकेशन बार सब चीज़ें अवेलेबल हैं। और दूसरा है कि हमारी सोसाइटी का भी ये मैटर है कि उनको नीट एंड क्लीन रखें, टेक केयर करें, सफाई करें। बट हमारे पास तो बस बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। मैं यही कंटिन्यूस चाह रहा था कि कम्युनिकेशन गैप किस तरह ख़त्म किया जाए। देखें, कम्युनिकेशन गैप में सबसे पहला स्टेप तो हमें ही उठाना है, और वो ये उठाना है कि हम लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें और नौजवानों को जो है इनकरेज करके मैदान पे ले आएं। दूसरा, फिर कम्युनिकेशन गैप इस तरह ख़त्म होगा कि सोसाइटी उन चीज़ों को ओन करे। मतलब इट्स ऑल अबाउट ओनरशिप। इट्स ऑल अबाउट ओनरशिप के सोसाइटी जो भी चीज़ें हो रही हैं वो उसको अपना हिस्सा समझें, और उसी को ओन जब करेंगी तो उससे ही हमारा टैलेंट डेवलप होगा। बिल्कुल सही। जब टैलेंट डेवलप होगा तो डेफिनेटली वो फिर नेशनल लेवल हो, इंटरनेशनल लेवल हो, वहाँ पे नाम करेगा और काम हो जाएगा। तो एनीथिंग, कोई लास्ट में आप कुछ चीज़ें अगर आप बताना चाहते हैं डिपार्टमेंट के हवाले से, आप अपने विजन के बारे में, आपकी एक्सपेक्टेशन डिपार्टमेंट के हवाले से आपका क्या मैसेज होगा एज ए सेक्रेटरी आपके अपने डिपार्टमेंट के हवाले से? देखें, इसमें पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारे जो फ्यूचर में इवेंट होने जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ा इवेंट हमारा नेशनल गेम है। उसके अलावा थर जीप रैली है, उसके अलावा ई स्पोर्ट्स पहली दफ़ा हम ई स्पोर्ट्स के बारे में अगर कुछ बताया जरा, व्हाट इज ई स्पोर्ट्स? ई स्पोर्ट्स ये एक मुख्तलिफ गेम्स होती हैं जो बच्चों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा मकबूल गेम्स हैं। तो इसका हमने जो प्लान बनाया है वो पहले डिवीज़नल लेवल पे हम कंपटीशन करवाएंगे और फिर उनका फिनाले यहाँ कराची में करवाएंगे। तो ये मुख्तलिफ 5-6 गेम्स हैं जी, जो कंप्यूटर रिलेटेड या IT रिलेटेड गेम्स हैं जी। और ये भी एक समझो कि ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, शार्पनेस होती है, और इस पर पूरी दुनिया इस पर वो पार्टिसिपेट कर रही है। तो एक तो ये हम इंशाल्लाह फ्यूचर में करने जा रहे हैं। मिक्स मार्शल आर्ट का हम कोई कंपटीशन करवाने जा रहे हैं, और इस तरह बहुत सारे और भी इवेंट्स हैं जो हम अगले 2-3 महीनों में करने जा रहे हैं। ओवरऑल ज़ाहिर मेरा पैगाम तो यही होता है सबके लिए, ख़ास तौर पे पेरेंट्स के लिए, एथलीट्स के लिए, बच्चों के लिए, कि वो आएँ, मैदानों को आबाद करें। और यही एक मैदान है कि अगर हमने इनको आबाद किया तो हमारी अस्पतालें बिल्कुल ख़त्म होंगी, वीरान होंगी, होना चाहिए बिल्कुल, और होनी चाहिए अस्पतालें वीरान। और अस्पतालों को अगर वीरान करना है तो हमें स्पोर्ट्स को ओन करना है, उनको जो है वो आबाद करना होगा।
और दूसरी फिर मेरी स्पेशली पेरेंट्स का, वैसे भी मैं थैंकफुल हूँ पूरी सिंध के पेरेंट्स का कि वो अपने बच्चों को बच्चियों को स्पोर्ट्स में जो है वो अलो करते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि और भी ज़्यादा वो आगे आएँ, अपने बच्चियों के साथ भी आएँ, सही, उनकी गेम देखें। हाँ, और जब आप देख रहे होते हैं, उनको अप्रिसिएट कर रहे बिल्कुल होते राइट, हैं, बिल्कुल यही बड़ी, तो उनमें ज़्यादा एनकरेजमेंट होती है। तो ना सिर्फ उनको गेम्स के लिए छोड़ें, बल्कि आप खुद आके उनकी गेम्स देखें। उनको आपकी अप्रिसिएशन की भी बहुत ज़रूरत होती है कि पेरेंट्स उनका जो है वो बैठ के उनकी गेम्स देख रहा है। तो ये मैं सब पेरेंट्स को यही कहूँगा कि कोशिश करें, जी, थोड़ा सा बच्चों के लिए ज़रूर टाइम निकालें, बिल्कुल, और जो गेम्स में दिलचस्पी ले रहे हैं उनको ना सिर्फ अप्रिसिएट करें, बल्कि उनकी गेम्स में मौजूद भी रहें, ताकि आपको अंदाज़ा भी हो, राइट, ताकि हमारा जो न सिर्फ मुआशरा बल्कि हम सूबे को भी एक हेल्दी एनवायरनमेंट दे सकें। तो हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट करेंगे बहुत सी चीज़ें आने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत फन होने वाला है। डू यू लव स्पोर्ट्स? आप कुछ स्पोर्ट्स खेलते हैं खुद भी? कोई फेवरेट स्पोर्ट्स है आपकी? जी, हमने तो जो जितनी ट्रेडिशनल गेम्स थी वो तो बहुत खेली, बचपन में तो बहुत खेली। जी। उसके बाद तो बैडमिंटन ही है, एक गेम है जो अभी तक चल रही है, उसको खेलते आते हैं जितना टाइम मिलता है। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, मतलब ओवरऑल सब डिपार्टमेंट रहे एंड यू फाइनली हियर, सो यू हमेशा आपने ये एक मतलब अगर जर्नी देखे तो आपकी हमेशा एजुकेशन को, कभी किताबों को प्रमोट किया है, कभी कल्चर को, आर्ट को प्रमोट किया है, अभी स्पोर्ट्स को। अगर मैं 3-4 पीछे टेन्योर देखता हूँ तो यू हैव वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। देखिए, मुझे जब मैं लोगों की दिलचस्पी देखता हूँ किसी काम में, जो मैं काम करता हूँ उसमें देखता हूँ कि लोग उसमें दिलचस्पी ले रहे होते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और ज़ाहिर है जब आप काम कर रहे हों और लोग उसको अप्रिशिएट करें, उसको पार्टिसिपेट उसमें करें, तो डेफिनेटली मुझे तो बहुत खुशी होती है। और जितना काम किया जाए उतना कम है, लेकिन ये ज़रूर है कि जितना लोग इसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे उतना हम ज़्यादा डिलीवर कर सकते हैं। इन द लास्ट, हम अभी ख़त्म करें, एनी पीस ऑफ एडवाइस टू यूथ, हमारे सिंध के अवाम के लिए, यूथ है, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं, पीस ऑफ एडवाइस देना चाहते हैं? बी ऑनेस्ट, बिल्कुल कोई भी चीज़ कहना चाहें। देखें, यूथ के लिए सबसे पहले तो मैं उनको ये बताऊं कि ये ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है, राइट, और इसको मायूसी में ज़ाया ना करें। राइट, हर चीज़ का अगर कहीं मायूसी है तो उसके आगे बेहतरी भी है, बिल्कुल है। तो चीज़ों में कोशिश करें कि उसमें से बेहतरी ढूंढें, राइट। और हमेशा किसी भी एक चीज़ को अगर कहीं नाकामी होती है तो उसको नाकामी ना समझें। राइट। वो हो सकता है आपके लिए एक सीढ़ी का काम दे, लेसन उससे सीखें और आगे बढ़ें। तो मेरा यही पैगाम है कि एक तो अपने मुस्तकबिल से मायूस ना हो। राइट। आपका जो दिल चाहता है काम करने का, उसको फुल टाइम दें। राइट, बिल्कुल। उसमें एक्सपर्टी हासिल करें। जब आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई सोसाइटी या आप खुद फील होगा कि मेरी ज़रूरत नहीं है। आपको लगेगा कि आपकी ही ज़रूरत है मुआशरे को। तो यही है कि पॉजिटिविटी को देखें, आगे जाएं, और बहुत सारे एवेन्यूज़ आपके लिए हैं। बिल्कुल। और उसमें आके बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्म करें। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर, इट्स ऑनर कि आपने टाइम दिया, हमें बड़ा अच्छा लगा। सो वेल गाइस, आपने देखा सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट अब्दुल अलीम लाशारी साहब हमारे साथ बैठे और आपको बताया उनका विजन क्या है, उसने क्या क्या किया है, कौन कौन सी चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कितना बड़ा मज़ेदार किस्म का हुआ है कि चीज़ें बड़ा सिंपल करके बता दी हैं। आई होप कि आप फैसिलिटीज़ को एंजॉय करेंगे, ग्राउंड्स को यूज़ करेंगे और आगे बड़े बड़े से गेम्स आप इंशाल्लाह देखेंगे, बड़ी बड़ी सी चीज़ें देखेंगे। सो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।